अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान खान और आज मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि आपने हमारी जो पिछली वीडियो देखी, हमने वीडियो जो बनाया है एक तो न्यूट्रिशन पे हमने बनाया है, इसके बाद खाने के तरीक़ों पे बनाया है, पानी पीने के तरीक़े पर वीडियो बनाया है, और तिब्ब नबवी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो बनाया है। सब्सक्राइब कीजिए इमरानुल्लाह खान को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। फूड पिरामिड एक ऐसा उसूल है जिससे हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ वो बात की वजह ये है कि हम अनजाने में बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी खा लेते हैं जो हमें बीमार कर देती है, क्योंकि वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पे हम जो है चर्बी और तेल वाली ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हमारे बदन पर चर्बी पैदा होती है, फैट पैदा होती है और हमारा पेट बाहर निकल जाता है। इसकी वजह यही है क्योंकि हमने चर्बी ज़्यादा खाई है। ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ जिस्म की ज़रूरत न्यूट्रिशन के जो 6 कैटेगरी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जिसमें जो ग़िज़ाई अज्जा है वो 6 कैटेगरी की है। वो आप वीडियो में जाकर आप न्यूट्रिशन को देख सकते हैं। इसमें हम बताएंगे कि हमको क्या ग़िज़ा खाना चाहिए। फूड पिरामिड का सबसे नीचे का आप डाउन देखिए, जो बड़ा हिस्सा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें खाना चाहिए अनाज और अनाज से बनी हुई चीज़ें, जिसको अजनास बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारे जिस्म को ताकत देता है और हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है और हमारे पेट के अंदर की चीज़ों को सफाई भी करता है। ये कई तरह से हमारे सेहतमंद हमारे बदन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। अनाज को हमें ज़्यादा खाना चाहिए। हिंदुस्तान में हम अनाज की रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं। बाहर मुल्कों में आप देखोगे कि रोटी का रिवाज नहीं है, ब्रेड बनाया जाता है और वो लोग ब्रेड खाते हैं। कहीं तंदूर में वो रोटियां बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो ब्रेड होते हैं वो मैदे के होते हैं, क्योंकि मैदा जो है वही बिल्कुल छना हुआ बारीक आटा होता है, तो वो सेहतमंद नहीं होता है, वो उल्टा हमें नुकसान पैदा करता है। बाहर मुल्कों में जो ब्रेड बनते हैं उस ब्रेड में चोकर ज़्यादा होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनकी रोटी है और वो उनकी मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए वो उनके हिसाब से होता है। अभी इंडिया में भी ये रिवाज है कि ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा चोकर डालकर बनाया जाता है, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो रोटी के मुतबादिल है। तो अनाज हमको ज़्यादा खाना चाहिए। और उसकी अक़साम ये है कि एक तो रोटी एक किस्म है, दलिया एक किस्म है, नूडल्स भी एक किस्म है, और कई तरह के अनाज से बने हुए प्रोडक्ट ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो है सब्जियां और फल। ये दूसरा हमारा, ये ज़्यादा खाना चाहिए। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, ये ज़्यादा खाना चाहिए। सब्ज़ी से बनी हुई चीज़ें और फ्रूट्स। कभी भी आप इस कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार कुछ ना कुछ तो भी 100 ग्राम या 150 ग्राम या एक बनाना, एक एप्पल या उससे बनी हुई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है, तो वो खाना चाहिए। सब्ज़ी हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। सब्जियों में आप हरे पत्ती वाली सब्जियां भी हैं, और फिर जो कच्ची सब्जियां हैं जो हमको सलाद में खाई जाती है, जैसे खीरा है, गाजर है, बीटरूट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेकंड ग्रुप है, ये हमारे जिस्म की दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है। हम इसको ज़्यादा खाएं, ज़्यादा खाने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो है आप यहाँ देखिए, वो है गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें और मिल्क प्रोडक्ट। जी, ये हम मुतबादिल खाएं, यानी यही मेन इंग्रेडिएंट है हमारी ज़िंदगी का। ऐसा ना समझें, ये मुतबादिल अंदाज में खाएं, बहुत कम। जैसे गोश्त में आप मुर्गी का गोश्त ले लें, बड़े का गोश्त हम बोलते हैं, वो है, और मछलियाँ हैं और इससे बनी हुई चीज़ें हैं। ये हम अपने जिस्म को यानी मुतबादिल है, या इससे बनी हुई हम बीन्स भी है, जो फलियाँ आती हैं, वो भी प्रोटीन के इसमें काम आती है, क्योंकि हमारे बदन को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो गोश्त से पूरा होता है, तो इसलिए हम गोश्त पसंद करते हैं। या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो बीन्स यानी जो बीज है वो जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, सोयाबीन वगैरह, वो उसके मुतबादिल अशिया हैं, वो खाते हैं, लेकिन वो एक हद तक, क्योंकि हमारे जिस्म को
पूरी तरह से प्रोटीन नहीं है, बल्कि कुछ यानी 20% हमारे बदन को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ से होती है। और यही चीज़ मिल्क प्रोडक्ट में भी हमें मिल जाती है। मिल्क या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, जिसमें और दही है, लस्सी है, और छाछ है, और चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं मिल्क से बनी हुई चीज़ें, वो हमारे तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की जो चीज़ है इस फूड पिरामिड में, जो हमें सबसे कम खाना चाहिए, यानी सबसे कम चीज़ है, उसमें है तेल है, चर्बी है, और नमक है, और शक्कर है। ये हमारे जिस्म को बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके जो यानी फैट है, ये जो सारी चीज़ें बहुत कम पड़ती है, इसलिए इसको कम से कम खाएं। ये फूड पिरामिड हमें डाइट चार्ट जो हमारा होता है उसमें बहुत कारगर होता है, और उसमें बहुत काम आता है। मैंने भी इसे ही अपने घर में लगा दिया है, ताकि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं इसी लेवल पर यानी खाना खाऊं। अब जब मैं ये फूड चार्ट देखता हूं, तो उसके बाद मैं अपनी जो डिनर है, लंच है, तो वो अपनी जो डाइट है, मैं डाइट की तरफ देखता हूँ, मैं अपने खाने की तरफ देखता हूँ, तो फिर मैं महसूस करता हूँ कि मुझे ज़्यादा क्या खाना चाहिए। तो ज़्यादा अनाज मुझे मेरे चार्ट में ज़्यादा अनाज होना चाहिए, फिर सब्ज़ी भी होना चाहिए। मैं गोश्त खा रहा हूँ तो वो गोश्त में अंडे वगैरह है, वो एकदम यानी कम है। मैं अगर मुझे गोश्त नहीं मिला तो उसके मुतबादिल भी मेरे पास दालें मौजूद है, या कोई और चीज़ें बीन्स मौजूद है, तो मैं ये ले सकता हूँ। देखिए, ये मुतबादिल ग़िज़ा जो है, ये हम इसलिए इसको ये कर रहे हैं कि ताकि हमारा जिस्म सेहतमंद रहे, बीमारियां हमसे दूर रहें, और प्लस जो हमारे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें पैदा हो गई है, चर्बी वगैरह, ये रहें। इससे क्या होगा? इससे हमारे बदन की और जो बड़ी बीमारियां हैं उससे हमें काफ़ी कंट्रोल आएगा। जैसे अंदर जो फैट होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो जो ब्लॉकेज होते हैं, फिर वो चर्बी नहीं होगी, और हमारा खून गाढ़ा नहीं होगा, या खून के अंदर वो फैट नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा नहीं बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल में हमारा कंट्रोल रहेगा। फिर उसके बाद हमारी प्रोटीन भी बराबर रहेगी, हमारी वो भी विटामिन सी वगैरह जो है, आँखें हैं, बदन के अंदर की सारी चीज़ें बराबर रहेगी, और हमें पता रहेगा कि हमें दिन में या कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। तो ये है फूड पिरामिड के जो फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे से ही हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमें अपने को आपको सेहतमंद रखने को मिलता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइंदा इंशाअल्लाह हम किसी दूसरे टॉपिक पर और आपको इंफॉर्मेशन दें, अपनी सेहत के ताल्लुक़ से, अपने खाने के ताल्लुक़ से। तिब्ब नबवी पर भी हमने जो सीरीज़ शुरू की है, धीरे धीरे हम वीडियो आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।